साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद करता है वह उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा के बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। अगर आप साईं बाबा की विशेष कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो हम आपको कथा और पूजन विधि के बारे में बताते हैं। चलिए जानते हैं साईं बाबा पूजन विधि। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उनको पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप घी से उनकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षता पर पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई को भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। कैसे रखें व्रत? साईं बाबा का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला। उनके व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार ले सकते हैं। आप समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं और एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक समस्या आए या फिर अन्य कारणों से आप व्रत नहीं कर सकते तो आप दूसरे गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। आप रिश्तेदारों और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं। इनकी 5, 11 या फिर 21 हो। इसमें आपको उद्यापन भी पूरा हो जाएगा। साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वह कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई को कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने
दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग के इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है। और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत में के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूरी होगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके घर पर बना रखेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं का बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं बाबा के भक्ति से बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दे दी। फिर एक के बाद एक ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं। साईं बाबा आप जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हैं, वैसे हम पर भी होना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ओम साईं राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।